नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं वीरेंद्र आज फिर से आपके सामने आया हूँ कंप्यूटर की क्लास लेकर। तो चलिए कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जो रात भर लड़ेगा दिन में अपना कुछ काम करेगा, रात को अपनी क्या करेगा, बैठेगा, पढ़ेगा, तैयारी करेगा, वही लोग अपने पेपर क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जो कल पर परसों पर बात को क्या करता चलेगा, टालता चलेगा, आज करता हूँ कल करता हूँ, वो जल्दी सफल लोग नहीं होंगे। जो अपनी दिन सेक्रीफाइस करेंगे, रातों की नींदें सेक्रीफाइस करेंगे, वही लोग जल्दी से अपने सपनों को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अलग अलग हमारे पास कोर्सेज़ हैं, वो आपको दिख रहे होंगे। बैंकिंग, इंश्योरेंस, डिफेंस फोर्सेस, एसएससी, मेडिकल एंट्रेंस, स्कूल एंट्रेंस और कंप्यूटर क्लासेस। इसके बाद बात करते हैं हम अपने सब्जेक्ट कंप्यूटर की, जहां हमने पिछली क्लास में हमने छोड़ा था उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। हमारा जो कंप्यूटर है उसकी हिस्ट्री क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए, द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस यूज्ड बाय प्रिमिटिव पीपल, जो हमारे पुराने लोग थे वो लोग कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज़ करते थे? तो क्या था, दे यूज्ड, क्या क्या यूज़ करते थे वो? स्टिक्स, स्टोन्स एंड बोन्स एज काउंटिंग टूल्स। वो लोग स्टिक्स को, स्टोन्स को और बोन्स को क्या करते थे, एज ए काउंटिंग टूल्स यूज़ करते थे। एज ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड विद मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस वर डेवलप, कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी क्या हुई, इम्प्रूव हुई और ह्यूमन ने क्या किया, डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे क्या आई, कुछ चेंजेस आई। तो सम ऑफ द पॉपुलर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू रिसेंट वन आर डिस्क्राइब्ड बिलो, कि इस वीडियो में आपको क्या मिलेंगी, जो भी टेक्नोलॉजी में क्या हुई एडवांसमेंट और कौन कौन सी डिवाइसेस हमने क्या की हैं, यूज़ की हैं आने वाले टाइम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो हमारी डिवाइस है वो है एबेकस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में आपको पूछ सकता है कि एबेकस क्या होता है। तो एबेकस क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस है। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ एबेकस, कि जो हमारा कंप्यूटर था उसकी हिस्ट्री किससे स्टार्ट हुई? एबेकस के बर्थ के साथ स्टार्ट हुई। बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर, उसे हमने क्या माना, फर्स्ट कंप्यूटर। अब अबेकस आपको देखो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आपको मैंने फ़ोटो बनाई है, उस फोटो में आपको अबेकस क्या है दिख रहा है। इस तरह की वो क्या थी, डिवाइस थी। अबेकस जो था इस तरह की क्या थी, वो डिवाइस थी। अब इसके बाद क्या था, इट वॉज अ वुडन रैक विच हैज़ मेटल रोड्स एंड बीड्स माउंटेड ऑन देम, कि इसके ऊपर क्या था, बीड्स लगी थी। देखो बीड्स क्या होता है, जैसे बीड्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे माला होती है तो माला में क्या होते हैं, मनके होते हैं ना, तो वो ये बीड्स थे। इन बीड्स की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, देखिए ये दिख रही है आपको, बीड्स की हेल्प से हम लोग क्या करते थे, कैलकुलेशंस करते थे। एबेकस इज स्टिल यूज्ड इन सम कंट्रीज लाइक, देखो अभी भी कौन कौन सी कंट्रीज़ में, चाइना, रसिया, जापान, यहाँ पे हमारा एबेकस क्या होता है, यूज़ होता है। तो ये हमारी कौन सी थी, फर्स्ट डिवाइस। इसके बाद है हमारी सेकंड डिवाइस। इस सेकंड डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं, नेपियर बोन्स। किस नाम से जानते हैं, नेपियर बोन्स नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इट वॉज अ मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वॉज डेवलप्ड बाई, तो किसने डेवलप किया था इसको, जॉन नेपियर ने। और कब किया था उन्होंने डेवलप 1550 और 1617 ऑफ मैरिस्टोन, ठीक है। 1550 और 1617 के बीच में इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। तो देखो पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो नेपियर बोन था उन्होंने कौन सी डिवाइस का क्या किया था, डेवलपमेंट किया था। तो उन्होंने कौन सा डिवाइस बनाई थी, नेपियर बोन्स। तो इसमें देखो कैलकुलेटिंग टूल क्या था, ही यूज्ड 9 डिफरेंट आइवरी स्ट्रिप्स और बोन्स मार्क्ड विद
नंबर टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उन्होंने 9 डिफरेंट क्या ली थी, स्ट्रिप्स ली थी। इस तरह से देखो यहाँ पे दिख रही हैं आपको, ये क्या ली थी उन्होंने, अलग अलग 9 स्ट्रिप्स ली थी जो कैलकुलेशंस में क्या करती थी, हेल्प करती थी। और सो द टूल इज बिकेम एज, तब वो जो टूल था उनके नाम पे रखा गया, उसका नाम क्या नाम रखा गया, नेपियर बोन्स। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मशीन टू यूज्ड द डेसिमल पॉइंट। यही वो मशीन थी जिसने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया था, डेसिमल पॉइंट यूज़ करना स्टार्ट किया था। अब डेसिमल क्या होता है, जैसे पॉइंट्स में हम कोई भी चीज़ लेते हैं उसको यूज़ करना स्टार्ट किया था किसमें, हम किसने, नेपियर बोन्स ने। इसके बाद हमारी अलग जो नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है उसको हम बोलते हैं कौन सी, पास्केलाइन। क्या बोलते हैं, पास्केलाइन डिवाइस। ठीक है, अब पास्केलाइन क्या था, पास्केलाइन इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। हम पास्केलाइन को किस नाम से जानते हैं, और एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। अब पेपर में आपसे पूछ सकता है कि ये कब इन्वेंट किया गया था, तो ये 1642 से 1644 के बीच में डेवलप किया गया था। और इसे किसने डेवलप किया था, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था फिलोसफर बेसिक पास्कल। क्या था, बेस पास्कल, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा पास्कल लाइन। इट इज़ बिलीव्ड दैट इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और ये बिलीव किया जाता है कि जो पास्कल लाइन है ये हमारा फर्स्ट क्या है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इट कुड ओनली परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और ये क्या परफॉर्म कर सकता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों परफॉर्म कर सकता था। अब ये भी किस चीज़ की तरह था, एक वुडन बॉक्स की तरह था विद अ सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स। कि इसमें देखो यहाँ पे आपको गियर्स दिख रहे हैं, ये क्या थे, यहाँ पे गियर्स थे, यहाँ पे देखो अलग अलग दिख रहे हैं, और साथ में ये क्या दिख रहे हैं, हमें व्हील्स दिख रहे हैं जो उन्होंने कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए थे। व्हेन अ व्हील इज रोटेटेड 1 रेवोल्यूशन इट रोटेट्स द नेबरिंग व्हील। कि जब एक व्हील एक रोटेशन पूरा करता था तो वो किसको रोटेट कर देता था, जो हमारा कौन सा होता था, नेबरिंग व्हील होता था, उसको रोटेट करता था। ए सीरीज ऑफ विंडोज इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ द व्हील टू रीड द टोटल। और इसके ऊपर देखो एक विंडोज़ की क्या दी है, यहाँ पे देखो ये सीरीज़ दी है। ये जो सीरीज़ थी वो किस चीज़ में हेल्प करती थी, टोटल जो हमारी कैलकुलेशंस हुई हैं उन कैलकुलेशंस के बारे में बताने में क्या करती थी, हेल्प करती थी। तो ये कौन सा था हमारा, पास्केलाइन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेप्ड रॉकनर और लिबनिट्ज व्हील। क्या था, स्टेप रॉकनर और लिबनिट्ज व्हील। इट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसफर गॉटफ्राइड विलेम लेनबिथ in 1673. He improved Pascal's invention to develop the machine. उन्होंने क्या किया, जो पास्कल ने मशीन बनाई थी पास्केलाइन, उसमें और क्या की इम्प्रूवमेंट, और कब किया उन्होंने, 1673 में। इट वॉज ए डिजिटल मशीन कैलकुलेटर विच वॉज कॉल्ड द स्टेप्ड रेकॉनर एज इंस्टेड ऑफ गियर्स। की वहाँ पे उन्होंने गियर्स की जगह पे क्या यूज़ किया, स्टेप्ड, ये याद रखना, स्टेप्ड रेकनर्स, स्टेप्ड रेकनर्स। ठीक है, ये आ गया हमारा कौन सा, व्हील। इसके बाद अगली हमारा था डिफरेंस इंजन। जो अगला हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया वो कौन सा बनाया गया, डिफरेंस इंजन। ठीक है, अब ये देखो इंजन की तरह लग रहा है। इसी तरह से ये कब बनाया गया, 1820s में। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज हु इज़ known as the father of modern computer. It was a machine computer which could perform simple calculation. जो क्या करता था, simple calculations को perform करता था। It was a stream driven calculating machine designed to solve tables of नंबर लाइक एल्गोरिदम टेबल्स। कि जो हमारे एल्गोरिदम टेबल्स वगैरह थे वो हम डिफरेंस इंजन की हेल्प से क्या कर सकते थे, उन्हें सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मशीन है वो है हमारी कौन सी, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो देखो ये जैसे ट्रेन के इंजन वगैरह होते हैं उस तरह से हमें इंजन दिख रहा है यहाँ पे देखो ये। ठीक है, तो ये था हमारा दिस कैलकुलेटिंग मशीन वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1830। ये भी किसने डेवलप की थी, चार्ल्स बेबेज ने 1830 में। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर दैट
यूजेज पंच कार्ड्स एज इनपुट। इसमें एज ए इनपुट क्या यूज़ किया जाता था, पंच कार्ड्स। तो देखो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जो हमारा क्या है एनालिटिकल इंजन है उसमें क्या चीज़ यूज़ होती थी, तो उसमें क्या यूज़ होते थे, पंच कार्ड्स जो थे वो एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ होते थे। इट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज ए परमानेंट मेमोरी, कि ये किसी भी तरह की क्या कर सकता था, कैलकुलेशंस कर सकता था और उनको कैसे स्टोर कर लेता था, एज ए परमानेंट मेमोरी क्या कर लेता था, स्टोर कर लेता था। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एनालिटिकल इंजन। इसके बाद हमारी आई कौन सी, टैबुलेटिंग मशीन। कौन सी आ गई हमारी, टैबुलेटिंग मशीन। तो अब ये टैबुलेटिंग मशीन हमारी जो भी आई वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। इट वॉज इन्वेंटेड इन, कब बनाई गई, 1890 में, बाय हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया। तो ये काम क्या करती थी, इट कुड टैबुलेट स्टैटिस्टिक्स एंड रिकॉर्ड और सॉर्ट डाटा और इन्फॉर्मेशन। ये क्या करती थी, डाटा को स्टोर करती थी और इन्फॉर्मेशन को। दिस मशीन वॉज यूज इन 1890, कब यूज़ की गई थी, 1890 में, ठीक है। अब ये कहाँ पे हुई थी, द टैबुलेटिंग मशीन कंपनी विच लेटर बिकेम द इंटरनेशनल मशीन IBM इन 1924। अब यही बाद में किस में कन्वर्ट हुई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में या IBM के नाम से अभी हम इसको जानते हैं। और ये कब बनी कंपनी, 1924 में। तो ये हो गई हमारी टैबुलेटिंग मशीन। इसके बाद हमारा आया डिफरेंशियल एनालाइज़र। कौन सा आया, डिफरेंशियल एनालाइज़र, जिसकी डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद आया इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन 1930। ये फर्स्ट क्या आया हमारा, कंप्यूटर आया जिसको किसने लॉन्च किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1930 में। इट वॉज एन एनालॉग डिवाइस, इसको हमने क्या बोला, एनालॉग डिवाइस, इन्वेंटेड बाय वैनवार बुश। किसने, वैनवार बुश ने इसको डेवलप किया। दिस मशीन हैज़ वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कि जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते थे तो क्या हेल्प करते थे, यहाँ पे स्विच करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो क्या करती थी, हेल्प करती थी। इट कुड डू 25 कैलकुलेशंस इन 5 मिनट्स, कि ये लगभग 25 कैलकुलेशंस जो थी वो कितने में सॉल्व कर देता था, 25 फ्यू मिनट्स में क्या कर देता था, सॉल्व कर देता था। इसके बाद हमारा आया मार्क 1। कौन सी डिवाइस आई हमारी कैलकुलेटिंग, मार्क 1। कौन सी, मार्क 1। द नेक्स्ट मेजर चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगेन इन 1937 व्हेन हॉवर्ड आइकिन प्लान टू डेवलप ए मशीन दैट कुड परफॉर्म कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, कि उन्होंने अब किसके बारे में सोचा कि बड़े बड़े नंबर्स की अगर हमने कैलकुलेशन करनी है तो उसको कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने 1944 में क्या डेवलप किया, मार्क 1 कंप्यूटर वॉज बिल्ड एज ए पार्टनरशिप बिटवीन IBM एंड हार्वर्ड। IBM कंपनी और जो हार्वर्ड कंपनी थी उन्होंने मिलकर क्या बनाया, मार्क 1 बनाया। इट वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। देखो यहाँ से आपके लिए क्या बन जाएगा, एक मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, मार्क 1 जो है वो फर्स्ट क्या है हमारा, प्रोग्रामेबल क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। तो ये थे हमारे अलग अलग तरह के डिजिटल कैलकुलेटर्स जो क्या किए गए थे, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए गए थे। तो आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको क्या आई होगी, पसंद आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस सेशन को एंड करना चाहूँगा और आपसे एक गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या उसमें आपको लग रहा है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर अपने कमेंट्स क्या करें, लिखें। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारा क्या करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और हमें आने वाले समय में आपके लिए और अच्छा काम करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।